जिन लोगों को बहुत ज्यादा गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है या चेहरे पर झुर्रियां एक समस्या है, उन लोगों को हम सलाह देते हैं कि पीठ पर सोएं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कहती है, करवट लेकर लंबे समय तक सोने पर कई लोगों को गर्दन में दिक्कत आती है। एक कंधा दबा रहने की वजह से कंधे में अकड़न आ सकती है। बहुत देर तक अगर हमारा आधा चेहरा तकिए या फिर गद्दे पर दबा रह जाए तो झुर्रियां पड़ने की परेशानी बढ़ जाती है। जिन्हें जुकाम या साइनस की दिक्कत है या एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होता है, उन लोगों को तकिया थोड़ा ऊंचा करके सोना चाहिए। आप चाहे साइड पर सोइए या पीठ के बल पर तकिया ऊंचा करके सोइए। इन लोगों को करवट लेकर सोने से बेहतर नींद आती है। इसकी वजह है हमारी सांस की नली करवट लेकर सोने से अच्छी तरीके से खुली रहती है। जो लोग बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं, उन्हें पीठ के बल पर या फिर पेट के बल सोने से परहेज करना चाहिए। इन लोगों के लिए बेहतर है कि वो करवट लेकर सोए। कितनी देर सोना सही? अमेरिका की रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के मुताबिक एक औरत से 60 साल की उम्र के वयस्क को दिन में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। वहीं 61 से 65 साल की उम्र के लोगों को दिन में करीब 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कितनी देर की नींद आपको तरोताजा कर सकती है? इस सवाल पर डॉक्टर संजय मनचंदा कहते हैं, 8 घंटे सोने का कोई जादुई आंकड़ा नहीं है। आपको कितने घंटे सोना है यह आपके शरीर पर और आपकी नींद की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अगर इन दोनों में संतुलन नहीं होगा तो आप 10 घंटे भी सो लें, आप तरोताजा महसूस नहीं करेंगे। वो आगे बताते हैं, अगर आपके सोने का पैटर्न ठीक नहीं है, मसलन गहरी नींद, नींद में सपने देखने की अवस्था और हल्की नींद में संतुलन नहीं होगा, तो आप थका हुआ महसूस करेंगे। नींद में देखे गए सपने आपके रिलैक्सिंग स्लीप और डीप स्लीप को कम कर देता है। लगातार ऐसे होता रहा तो आपको धीरे धीरे थकान होने लगती है, आपको गुस्सा ज्यादा आने लगता है, आप चीजें भूलने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि सोने के तीनों पैटर्न में संतुलन रहे। कब लें डॉक्टर की सलाह? डॉक्टर संजय मनचंदा कहते हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, नींद खराब आ रही है, जागने के बाद आप फ्रेश महसूस नहीं करते या फिर शरीर में थकान रहती है, दिन में सोने की प्रबल इच्छा होती है, आप बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं, तो एक बार आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लोग खुद ही नींद की दवा लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें पहले यह समझने की जरूरत है कि आपको क्या दिक्कत है, जिसके बाद उसका उपचार खोजने की जरूरत है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कहती हैं, कई बार देखा गया है कि जो लोग हाथ दबाकर सोते हैं, उन्हें नर्व इंजरी तक हो जाती है। गर्दन में ऐंठन, कंधों का अकड़ना, एसिड रिफ्लक्स, ये सब गलत पोस्चर का नतीजा है। स्लीप एपनिया की शिकायत में सांस थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकती रहती है, जिससे उनकी नींद बार बार टूटती है। ऐसे लोगों को फिर दिन में नींद आती है। अगर आपको ये सब दिक्कत है तो मैं कहूंगी कि आप डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाएं। स्लीप स्टडी आपकी मदद कर सकता है। अच्छी नींद के लिए क्या करें? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत लंबे समय तक अनिद्रा की समस्या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। नींद की कमी से मूड स्विंग, मोटापा, हृदय रोग, हमें कैसे सोना है, आज इस वीडियो में जानेंगे। पूरे दिन की थकान के बाद एक अच्छी नींद की जरूरत सब महसूस करते हैं। कई लोग करवट लेकर तो कई पीठ के बल सोना पसंद करते हैं, लेकिन सोने का सही तरीका क्या है? क्या हमें याद रहता है कि जब हम सोने गए तो हम किस पोस्चर में लेटे थे और जब जागे तो किस ओर उठे? सोने के सही तरीके, पोस्चर को जानने के लिए शोधकर्ताओं ने कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को सोते हुए फिल्माया, कई सेंसर लगाए, कई बैंड पहनाए, जिससे सोते वक्त उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। हांगकांग में शोधकर्ता एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिसे ब्लैंकेट एकमोडेटिव स्लीप पोस्चर क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इस तकनीक में इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक के जरिए अगर व्यक्ति मोटा कंबल भी ओढ़कर सो रहा होता है तो ये सिस्टम उसके अंदर जाकर भी नींद के पैटर्न का पता लगा सकती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम ज्यादातर समय करवट लेकर पीठ के बल पर या फिर सामने की ओर सोना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ज्यादातर लोगों को करवट लेकर सोने की आदत हो जाती है। सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कहती हैं, जिस समय हम सो रहे होते हैं
तब हमारा शरीर खुद को रिस्टोर करता है। इसलिए हमारे सोने का तरीका अगर ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता। वो कहती हैं, हमारा स्लीपिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए जो हमें इस पूरी प्रक्रिया में मदद कर सके। जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में बीतता है, इसलिए हमारी नींद की गुणवत्ता हमें तंदुरुस्त और ऊर्जावान रहने के लिए जरूरी है। वहीं सर गंगाराम अस्पताल में स्लीप मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर संजय मनचंदा कहते हैं कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि आप किस तरह पोजीशन में सोएंगे। वो कहते हैं, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर को जिस पोजीशन में आराम मिले वो खुद ब खुद उसमें सो जाएगा। आप देखें, जिन लोगों को खर्राटे ज्यादा आते हैं वो अमूमन पेट के बल सोना पसंद करते हैं ताकि उनकी जीभ थोड़ी बाहर की ओर रहे और सांस में रुकावट ना हो। अगर आप पोस्चर पर इतना ध्यान देंगे तो फिर सोएंगे कैसे? इसलिए जरूरी है कि आप ये पता लगाएं कि समस्या कहाँ है और डॉक्टर की मदद से उसे ठीक करें। सोने का सही तरीका क्या है? डेनमार्क में हुए एक शोध में शोधकर्ताओं ने सोने के पसंदीदा तरीके का पता लगाने के लिए कुछ लोगों पर स्लीप डिटेक्टर्स लगाए। शोध में सामने आया कि इनमें से लगभग 40% लोग करवट लेकर सोना पसंद करते हैं, 38% पीठ पर और महज 6% पेट के बल सोते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के मुताबिक पेट के बल सोने के बजाय करवट लेकर या पीठ पर सोना हमारे लिए फायदेमंद माना गया है। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत हो, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग जिनकी रीढ़ की हड्डी में लचीलेपन की दिक्कत है या फिर जिन्हें ज्यादा एसिडिटी होती है, उनके लिए करवट लेकर सोना लाभदायक है। कुछ लोग अपने घुटने ज्यादा मोड़कर सोते हैं, कुछ लोग कम मोड़ते हैं। ये आपको अपने सहूलियत के हिसाब से देखना है। बुजुर्ग या फिर जिन्हें एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत है, उन लोगों को अपने घुटने बहुत ज्यादा नहीं मोड़ने चाहिए। ऐसा करने से बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द रह सकता है और एसिड रिफ्लक्स से परेशान लोगों को रिफ्लक्स ज्यादा होता है। टाइप 2 मधुमेह जैसी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। अच्छी और गहरी नींद के लिए डॉक्टर संजय मनचंदा कुछ चीजें ध्यान में रखने की सलाह देते हैं। पहला, बिस्तर पर तभी जाएं जब आपको नींद आने लगे, उससे पहले से बिस्तर पर ना जाकर बैठें। अगर सिर्फ आप जागे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप लेटे लेटे ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचने करेंगे। दूसरा, एक समय तय करें कि आपको कब सोना है। इसमें आधा घंटा आगे पीछे तो हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। तीसरा, अगर आपके कमरे में घड़ी है तो उसे हटा दें, क्योंकि ये सामान्य आदत है कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो हम बार घड़ी देखते हैं। इससे एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल शुरू होता है जो आपको सोने नहीं देता है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।